मैया पार्वती ने कहा कार्तिकेय, देवताओं ने यह घोषणा कर दी कि हमारे श्री गणेश प्रथम पूजे जाने वाले देवता हैं। हमारा घर मंदिर है और उस मंदिर के सबसे बड़े ठाकुर जी हमारे माता पिता हैं। आप मंदिरों में जाकर प्रार्थना करते हैं ना, आप मंदिरों में जाकर के पूजा करते हैं, वहाँ पर नारियल बिल्वपत्र चढ़ाते हैं, पुष्प मालाएं चढ़ाते हैं। तो जो मंदिर में जाकर हम पूजा करते वह मूर्ति बोलती नहीं है, लेकिन फिर भी पूजी जाती है। जो चेतन है, हमारी बात को सुन रहा है, हमारे सामने बैठ कर के हमको समझा रहा है, हाथों से बना हुआ मेवा मिष्ठान खा रहा है, उसकी हम पूजा नहीं करते हैं। और जो बोल नहीं रहा है, जो उसकी हम पूजा करने जाते हैं। एक घर में पूजा करते समय आप 56 प्रकार के भोज पदार्थ रख देते हैं। उसी समय एक छोटा सा बालक आकर के उन मेवा मिष्ठानों को चख लेता है, आपको क्रोध आ जाता है, चिल्ला करके बोल पड़ते हैं, अरे भाई इसको लेकर के जाओ, हमारी पूजा का प्रसाद झूठा कर दिया, बिना नहाए मंदिर में आ गया। झलकोर देते हैं उस बालक को। वो चेतन सत्ता है, वो वही बालक है जो बालक राम रूप में कभी कौशल्या की गोद में बैठकर खाता था, कभी दशरथ की गोद में बैठ कर के पाता था। ये वही बाल स्वरूप है, ये वही चेतन सत्ता है। तो घर हमारा मंदिर है। और आप लोगों ने देखा होगा माताओं, आप जब मंदिरों में जाती हैं तो मंदिरों में 4 सीढ़ी होती है। सबसे ऊंची वाली सीढ़ी पर मंदिर के सबसे बड़े देवता बैठे होते हैं। आपने देखे हैं ना, हमारा घर भी मंदिर है और हमारे घर के भी सबसे बड़े देवता वो कौन हैं? हमारे दादी बाबा, हमारे बुजुर्ग जन। आप उनकी बात को माने, उनको प्रणाम करें, आपको ईश मिलेगा, आशीष भी साथ में मिल जाएगा। बड़ों को जो प्रणाम करते हैं, आयु विद्या यश बल 4 चीजें उनकी अपने आप बढ़ जाती हैं। समाज में नाम उन्नति पद प्रतिष्ठा अपने आप बढ़ जाती है। सबसे बड़े देवता हमारे घर के बड़े बुजुर्ग जन है। फिर दूसरी सीढ़ी पर देवता आप लोगों ने देखे होंगे मंदिर में। तो दूसरी सीढ़ी के देवता कौन है? हमारे घर के हमारे माता पिता। उनको प्रणाम करिए, उनकी आज्ञा का पालन करिए। फिर तीसरी सीढ़ी पर देवता बैठे होते हैं। हमारे घर रूपी मंदिर की तीसरी सीढ़ी के देवता कौन है? हाँ, कौन है? आपके पति परमेश्वर। आप सुबह जागें तो उनको भी प्रणाम कर ले। अब देखो, थोड़ा शर्म आती है, पैर नहीं छू सकते, शर्म है ना, तो भैया जब उठो तो प्रेम से उनसे राम राम कर लो। राम राम भी नहीं कर सकते तो एक गिलास पानी दे दो उनको, गरम पिए तो गरम दे दो, ठंडा पिए तो ठंडा दे दो, घर में शांति का माहौल रहे। फिर आप लोगों ने देखा होगा मंदिर की सबसे लास्ट की सीढ़ी पर छोटे छोटे देवी देवता बैठे रहते हैं। वो कौन से देवी देवता हैं? शालिक राम जी। देखे हैं ना? तो हमारे घर रूपी मंदिर के सबसे छोटे छोटे देवता कौन है? हमारे बाल गोपाल। सुबह उनको प्रेम से लोरी गा करके जगाओ, गीला हाथ उनकी आंखों पर फेर दीजिए, उनको हृदय से लगा लीजिए, बढ़िया तैयार कर दीजिए, उनको स्कूल भेज दीजिए। लौट करके आए तो उनको हृदय से अंक में भर लीजिए। बस यही तो मंदिर की पूजा है। घर आपका मंदिर है और जैसी स्वच्छता मंदिरों में हम आप रखते हैं, ऐसे ही विचारों की स्वच्छता घर रूपी मंदिर में बना करके रखना है। हम भले ही भाई का साथ ना दे सके, हम भले ही धन से सक्षम ना हो, लेकिन जब समाज में खड़े हों, समाज में आवश्यकता हो, भाई के बगल में जाकर के खड़े हो जाएं, कंधे से कंधा मिला के। देखो, किसी की हिम्मत नहीं होगी आपको कोई बात बोल सके। कहेगा अरे भैया वो तो चारों भाई मिलजुल कर रहते हैं, वहां पर थोड़ी भी नोक झोंक मत करना।
ताकत है हमारी आपकी परिवार। आपके पास में 100 बीघा जमीन है और यदि 4 भाई हैं, वो साथ में जब रहते हैं ना, कोई पूछता भैया कितनी जमीन है, बड़े वाले ने कहा 100 बीघा। दूसरे से पूछा भैया कितनी जमीन है, कहा 100 बीघा। तीसरे ने कहा कितनी, 100 बीघा। चौथे ने 100 बीघा। कुल कितनी जमीन हो गई, 400 बीघा। अब उसका यदि बंटवारा कर दिया जाए तब बड़े भाई के पास कितना बचेगा, 100 बीघा से 25 बीघा। दूसरे ने कहा हमारे पास 25 बीघा, तीसरे के पास भी 25 बीघा, चौथे के पास भी 25 बीघा। कहा 400 बीघा की ताकत रखने वाले 4 भाई और कहा 25 बीघा में बट गए। इसलिए आपकी ताकत आपका परिवार है, आपके सुंदर विचार हैं। और मैं तो कहती हूँ कि नकारात्मक जो ऊर्जा होती है, नकारात्मक जो विचार होते हैं, वो सकारात्मकता से ज्यादा प्रभावी होते हैं। इसलिए प्रयास करिए कि नकारात्मक व्यक्ति से भी बड़ा दूरी बना करके रहें। हाँ, जो आपका मनोबल डाउन करे, आत्मबल गिरा दे, उसके पास भी कभी अपनी आगे की चर्चा मत करना। जीवन में आपको करना क्या है, सिद्धांतिक बात मत करना, उससे 100 कदम की दूरी बढ़ा लो। हाँ, क्योंकि ये आत्मबल हमारा गिरा देगा। इसलिए अपने विचारों को सकारात्मकता दें, अपने परिवार को स्वच्छ और सकारात्मकता से भरें। यही संपूर्ण श्री शिव महापुराण का सार है। कहा पुत्र के लिए माता पिता का चरण ही महातीर्थ के समान बतलाया गया है। उसके लिए सारे तीर्थ फीके हैं, यदि वो माता पिता के चरणों में माथा झुका लेता है तो। सब तीर्थ अलग हैं और माता पिता का चरण एक तरफ है। बालक के लिए माता पिता के तीर्थ और पत्नी के लिए पति के चरण। बालक के लिए माता पिता के चरण, पत्नी के लिए पति का चरण। शिव महापुराण में लिखा है जिसका कोई गुरु नहीं है वो भगवान शंकर को गुरु बना ले। और माता पिता से बड़ा गुरु कोई नहीं हो सकता, पति से बड़ा भी गुरु कोई नहीं हो सकता। और यदि तीनों की बात समझ में ना आए तो समय को गुरु बना लो, सबसे बढ़िया। जो कोई बात नहीं सिखा सकता, जो कोई हमको शिक्षा नहीं दे सकता, वो हमको समय सिखा देता है। सिखा देता है कि नहीं। एक जगह पर समय लिखा था मकान के सबसे ऊपर। मैंने उनसे पूछा ये क्यों लिखा है। उन्होंने बताया मुझे, दीदी आज से 5 साल पहले इस भूमि पर लोग कचरा फेंकते थे और आज इस पर 5 स्टार होटल बना है। तो ये समय का खेल है, मनुष्य बली नहीं होते है, समय होत बलवान। भगवान शंकर ने उद्घोषणा करी कि हमारे पुत्र श्री गणेश का पूजन हो, स्तवन हो, प्रथम पूजे जाने वाले देवता बने। इन्होंने जगत में माता पिता की महिमा को बढ़ाया, राम नाम की महिमा को बढ़ाया। इसलिए श्री गणेश वंदन के पात्र है।